तो राधे राधे बच्चों, मैं हूं हृदय एससीजी इंस्टीट्यूट से। आज जो है बेटा इस वीडियो में हम सर्कल चैप्टर के बेटा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पार्ट 1 है। इसमें हम जो है ये क्वेश्चन कवर करेंगे बेटा। छोटी वीडियो इसलिए बनाई जा रही है ताकि बच्चे बोर ना हो जाएं। तो एक एक क्वेश्चन करके ही मैं वीडियो डाल रहा हूं ताकि जो है बच्चों को भी अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। बाकी जो प्लेलिस्ट होगी, आप जो भी और वीडियोस हैं वो प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। तो बेटा सर्कल चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से दे रखा है हमारे पास कि जो एबीसी है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, जिसमें कि भाई बीसी की वैल्यू हमारे पास 6 सेंटीमीटर दे रखी है और एबी जो है हमारे पास 8 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। और हमसे कहा गया है कि अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस x दे रखी है। इसमें पता है क्या है बेटा, एक और इंस्क्राइब्ड इन ट्राइंगल एबीसी, मतलब एक सर्कल बना हुआ है, इसके अंदर एबीसी नाम से, ट्राइंगल एबीसी के नाम से जो है एक सर्कल बना हुआ है। तो हमें उसमें ना जो x है, मतलब x बोले तो क्या है, रेडियस, वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो बेटा ध्यान से देखना। आप लोगों ने 10th के चैप्टर में जो है एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर कोई सर्कल है बेटा और सर्कल के बाहर एक्सटीरियर पॉइंट से अगर हम कोई टेंजेंट डालते हैं तो ये जो पॉइंट होंगे D और इसको E मान लो, तो AD बराबर में AE होता है। ये चीज हमें पता है। तो हम यूं बोल सकते हैं कि जो A है वो क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट है सर्कल के लिए, और मतलब कि जो AF है और AD जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल हो जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हो बेटा, AF इज इक्वल टू में AD कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो अब AD की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, तो AD क्या है, ये है। अगर मैं पूरे AB में से ये DB माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या नाम है, AD की वैल्यू आ जाएगी। भाई क्या करा मैंने, AD की वैल्यू निकालने के लिए इस पूरे में से ये माइनस कर दूंगा तो यही तो बचेगी। तो AD की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे पास, 8 दे रखी है बेटा। और DB बोले तो क्या है, एक तरह से ये रेडियस है या नहीं है, तो ये कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, ठीक है, जो हमें फाइंड आउट करनी है। तो आपको इनडायरेक्टली AF की भी वैल्यू मिल गई बेटा, ठीक है। सिमिलरली आप लोगों को क्या करना है बेटा, AF और FC जो है वो C पॉइंट क्या है, इसके लिए एक्सटीरियर पॉइंट है। तो FC बराबर में EC होगा या नहीं होगा, तो ये EC के इक्वल होगा। अगर ये EC के इक्वल है, क्योंकि देखो ये एक्सटीरियर पॉइंट है और एक्सटीरियर पॉइंट ये एक तरह से ये टेंजेंट जा रहा है और ये टेंजेंट जा रहा है, तो इन दोनों की लेंथ इक्वल होनी चाहिए। तो यही चीज मैंने यहाँ पर कर दी है सर्कल की प्रॉपर्टी लगा के, ठीक है बेटा। अच्छा, EC क्या है, EC मेरे पास ये है, तो EC निकालने के लिए मैं BC में से अगर BE माइनस कर दूं, क्या करूंगा बेटा, BC में से BE माइनस कर दूं तो मेरे पास EC आ जाएगी। और BC की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है। और जो BE है बेटा वो एक्चुअल में क्या है, रेडियस है, तो ये क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो ये चीज आपको मिल गई बेटा। AF और FC की मैंने वैल्यू क्यों निकाली अभी मैं आपको बताऊंगा। अब देखो बेटा क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। क्या होती है बेटा, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू में AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। AC बोले तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में AB बोले तो परपेंडिकुलर, BC बोले तो बेटा बेस। अगर AC की मैं अगर बात करूं आप लोगों से, तो AC को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, AF प्लस में FC लिख सकता हूं। इसीलिए मुझे AF की वैल्यू की जरूरत पड़ी थी, इसीलिए मुझे FC की वैल्यू की जरूरत पड़ी थी, ठीक है। तो AC की जगह मैं क्या लिख सकता हूं मेरे बच्चों, AF प्लस में FC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में AB की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 8 का स्क्वायर प्लस में BC की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 6 का स्क्वायर। तो AF की वैल्यू कितनी आई है बेटा, 8 माइनस में x प्लस में FC की वैल्यू कितनी आई है बेटा, 6 माइनस में x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 64, ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 8 और 6 14 हो जाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 2x हो जाएगा इज इक्वल टू में क्या चीज, कहां पे, अच्छा ये 100 हो गया, ठीक है बेटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम दो चीजें कर सकते हैं कि जो है अगर जो है, हाँ ठीक है, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, आप एक काम करो बेटा, यहाँ पर स्क्वायर है ना, स्क्वायर इधर ले लो, तो यहाँ पर बचेगा आपका 14 माइनस में 2x इज इक्वल टू में जब अंडर रूट 100 हो जाएगा, यस और नो, जब स्क्वायर चढ़ाएंगे आप इधर स्क्वायर भेजेंगे तो यहाँ पर अंडर रूट 100 हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, 14 माइनस में 2x इज इक्वल टू 10 बचेगा, ठीक है। बच्चे होते तो वो क्या करते इस वाले स्टेप पर बेटा, स्क्वायर बोलते और बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता, लेकिन हमने क्या करा, इस स्क्वायर में दबेज दिया तो हमारे पास 10 वैल्यू आ गई। अब हमारे पास क्या बचा बेटा, 14 माइनस में 2x इक्वल टू में x बचा।
2x को उधर लेके चले जाओ, इसको उधर लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा बेटा 14 माइनस में 10 इज इक्वल टू में ये प्लस का जाके उधर का सॉरी माइनस का था उधर जाके प्लस का हो जाएगा। 14 में से 10 गया कितना बचा बेटा 4 बचा इज इक्वल टू में क्या बचा x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा हमारे यहाँ पर 2 आ जाएगी। तो जो रेडियस होगी बेटा वो कितनी होगी यहाँ पर 2 होगी। ठीक है, ऐसी वीडियोस के लिए बेटा सब्सक्राइब करें, चैनल लाइक करें, कमेंट करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। राधे राधे।